हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज फिर एक मैसेज है डिवाइन का। देखेंगे आज डिवाइन ने क्या होल्ड करके रखा है आप लोगों के लिए। आज क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जितना रेजोनेट हो प्लीज उठाने दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ईश्वर क्या कहना चाहते हैं आपको। ओके, तो एक न्यू बिगनिंग। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आ रही है। पुरानी कुछ चीजें आपकी लाइफ में खत्म हो रही हैं और कुछ नया शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, दोनों मेजर अरकाना के कार्ड हैं जो दोनों ही एक मेजर न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग आ रही है। कुछ तो नया होने वाला है आपकी लाइफ में। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आपकी न्यू बिगनिंग को रोकना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं बट कोशिश नाकामयाब हुई। देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स। कोई प्रपोजल देना चाहता है आपको, बट सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है। सोचना नहीं है, आगे बढ़ो। ठीक है, प्रपोजल देना चाहता है आपको, प्रपोज करना चाहता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत ज्यादा कंपैरिजन कर रहा है आपसे। कंपैरिजन इन द सेंस कि हो सकता है कि वो सोचता है कि शायद वो आपके लायक नहीं है, या फिर आप लोगों के बीच में किसी तरह का कुछ ना कुछ तो गैप हो सकता है। स्टेटस गैप हो सकता है, या कुछ ना कुछ हो सकता है कि उसको लगता है कि शायद वो इस एक स्टेज को मेंटेन नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ। देखिए यहाँ पर ना बेसिकली आपकी लाइफ में ना कुछ पुरानी चीजें तो पूरी तरह से खत्म हो रही हैं और एक नई शुरुआत आपके जीवन में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ना कोई ऐसा पर्सन है जो आपको प्रपोज करना चाहता है, बट वो बहुत ज्यादा कंपैरिजन कर रहा है, काइंड ऑफ बहुत ज्यादा सोच रहा है कि आप उसके लायक, मतलब आप, वो आपके लायक है या नहीं। और आप जो है मे बी पता नहीं उसको हाँ करेंगे या ना करेंगे, उसको ना की बहुत ज्यादा उम्मीद है, जिसकी वजह से ना वो डर रहा है, सोच रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है। और आगे बढ़ नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा, आपको कुछ कह नहीं रहा। तो यहाँ ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो कोई है आपके लाइफ में आने वाला है, सडन एंट्री करेगा ये पर्सन। ठीक है, तो द टेम्परेंस कार्ड, टू ऑफ कप्स एंड द चैरियट कार्ड। ठीक है, तो जो कार्ड्स आ गए हैं मैं वो लूंगी, और जो नहीं खुले थे वो मैंने नहीं लिए हैं। बेसिकली आज बहुत सारे कार्ड्स खुद से आना चाहते हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं जो खुद से आना चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उतने ही लूंगी जितने की मुझे जरूरत है। मुझे जिन कार्ड्स को मैंने देख लिया वो मैंने लिए हैं, ज्यादातर मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। और ओवरऑल सभी कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। तो आपकी लाइफ में ना कोई पर्सन तो आ रहा है।
और मुझे ये कोई न्यू पर्सन लग। ओके, तो देखिए यहाँ पर आया है 7 ऑफ कप्स, बट ये रिवर्स आया है। ठीक है। और यहाँ पे आए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है। तो देखिए आपकी जो लाइफ है इसमें कोई न्यू बिगनिंग हो रही है, एक बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है, बहुत ही अच्छी शुरुआत हो रही है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी लाइफ में ना बेसिकली ये किसी और की एनर्जी आई है। तो किसी तरह की हो सकता है, शायद आप थोड़ा सा स्टक फील करते हो, आपको कभी कभी एंग्जाइटी हो जाती होगी। बट यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, जो कि कोई डिस्टेंट लोकेशन हो सकती है। ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कहीं दूर मिलेंगे अपने पार्टनर से। तो आपकी लाइफ में बेसिकली जो आपका लव लाइफ है ना, उसमें बहुत ज्यादा बैलेंस आ रहा है। अब तक ऐसा रहा होगा शायद कि आपका कोई रिलेशनशिप टिका नहीं होगा, या फिर टिक नहीं रहा होगा। शादी है तो शादी नहीं हो रही होगी, बात तो होती है बट टिकती नहीं है। तो यहाँ पर ना टिकने वाली एनर्जी आई है, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस आ रहा है। यानी कि कोई आपका प्योर सोलमेट आ रहा है आपकी लाइफ में। देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि कोई तो प्यार लेकर आपकी तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये बहुत एक अपग्रेड लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, यानी कि आपकी लाइफ में इसके आने के बाद ना चीजें बहुत बदल जाएंगी। यानी कि आप, ये पर्सन जो है ऑलरेडी किसी अच्छी पोजीशन पर है, और बट ये आपके साथ भी अपना कंपैरिजन कर रहा है, बहुत सारी चीजें सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है कि पता नहीं आप इसको हाँ बोलोगे कि नहीं बोलोगे, पता नहीं आपको कैसा पर्सन चाहिए होगा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी आई है। बट हाँ, ये बंदा श्योर तो बहुत है आपको लेकर के। तो ये इनके आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सी चीजें बदल जाएंगी, बहुत सुधार आएगा, एक अपग्रेडेशन आएगा आपकी लाइफ में। तो यानी कि ये पर्सन जो है ऑलरेडी इसने भी अपना कुछ बनाया हुआ है, इसका भी खुद का कुछ करियर है या बहुत सी चीजें हैं। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो कि रिवर्स है। यानी कि ये जो पर्सन है पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव था, बहुत सारी चीजें सोच रहा था कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये हो सकता है, ये तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही क्लियर हो चुका है अपनी चीज, अपनी नेगेटिविटी से बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है, भ्रम से निकल चुका है। पहले ये बहुत ज्यादा सोच रहा था कि ऐसा मैं करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, ये होगा कि नहीं होगा, या होगा तो कैसा होगा। अभी जो है ये पर्सन इस चीज से बाहर निकल गया है, और ये बढ़ रहा है आगे। हालांकि थोड़ा सा नेगेटिविटी इसके अंदर है अभी भी, क्योंकि इसको उम्मीद नहीं है कि आप हाँ कहोगे, इसको बहुत उम्मीद है कि शायद आप ना कह दोगे। वैसे यहाँ पर ना आप में एक से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप में ना इस वक्त बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं। इस वक्त आप में बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, और आपको को अपनी लाइफ में लाने के लिए लोग ना बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं। तो देखिए यहाँ पर ना वैसे तो कोई पर्सन बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन कर चुका है, इसको कोई मतलब नहीं है ये जो है कुछ भी करेगा आपके लिए, ये किसी भी हद तक जाएगा, इसको बस आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है, जिसके लिए ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है और डिसीजन ले चुका है कि मैं कुछ भी करके आपको अपनी लाइफ में लेकर आऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि देख लीजिएगा कि कैसा पर्सन है। बट ओवरऑल मुझे तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई न्यू लव एंट्री कर रहा है, जो बहुत अच्छी बात है ना। तो आज जो है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है।
वैसे तो आप भी रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी हैं, बट आप थोड़ा सा नेगेटिव भी हैं कि सब ठीक तो होगा ना। होता है पास्ट के ट्रॉमास में ना, लोग थोड़े से जो है हील नहीं हो पाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। बट कोई बात नहीं, आप खुद को हील कीजिए, अपनी एनर्जी को हील कीजिए। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, डेस्परेट है ये, कोई न्यू है। चलिए, डिवाइन के मैसेजेस ले लेते हैं। सप्रेशन, तो देखिए ये पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी है और सप्रेस है। मतलब ये ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहा है, इसको आपको खोने का डर बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसको लगता है कि आप इसको मना कर देंगे, शायद आप इसको हाँ नहीं करेंगे। ऐसी कोई एनर्जी इसकी लाइफ में आ रही है। टर्निंग इन, आपको कहा जा रहा है जब आपको बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप अपनी इंट्यूशंस की सुनिए कि आपकी इंट्यूशंस आपसे क्या कह रही हैं। इस वक्त आपकी इंट्यूशंस आपको आगे का रास्ता दिखाएंगी। जो भी आपका मन आपसे कहता है ना, वो बिल्कुल सही होगा आपके लिए। आपको इतना ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये करना चाहिए तो वो चीज आप कर लीजिए। एटलीस्ट आप क्लियर हो जाएंगे अपनी लाइफ में किसी भी चीज के लिए, कि जो भी आपने डिसीजन लिया वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल था। एटलीस्ट आप क्लियर हो गए, किसी किनारे तो लगे, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है। ट्रस्ट, तो देखो आपको कहा जा रहा है कि आप ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पर और ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं या जो भी होगा आपकी लाइफ में वो बहुत ही अच्छा होगा। और किसी भी तरह से डरने की आपको जरूरत नहीं है, इतना मत डरिए। जो भी होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा। ईश्वर ने आपके लिए पहले से सब कुछ तय करके रखा है, तो जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ठीक है, तो खुद पर ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए। गिल्ट, देखिए किसी को जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर गिल्ट वाली एनर्जी आई है। यानी कि हो सकता है, देखो आजकल लोग बहुत कुछ करते हैं, तो पास्ट में बहुत लोगों को क्या होता है ना आजकल कि आप बहुत कुछ लाइफ में, आजकल लोग बहुत सारे कैजुअल अफेयर कर रहे हैं, कैजुअल डेटिंग कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी है कि इसको डर है कि कहीं इसके बारे में आपको पता लगेगा तो आप इसको ना कह दोगे। यहाँ पर ये बंदा ये चीजें बहुत ज्यादा सोच रहा है। ओके, तो इसकी लाइफ में जो ओवर थिंकिंग चल रही है वो इस चीज को लेकर चल रही है कि इसने जो पास्ट में बहुत कुछ किया है, यानी कि कुछ रहा होगा इसकी लाइफ में पास्ट में जो कि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। इसको डर है कि कहीं आपको पता लगेगा तो आप ना तो नहीं कह दोगे इसे। ऑर्डिनरीनेस, तो यहाँ पे ईश्वर का ये संदेश है कि आप जैसे हैं वैसे बनकर रहें। आपको किसी भी तरह से कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है जिसमें कि आप अपनी एनर्जी को चेंज करके उसमें कुछ छेड़छाड़ करके फिर कुछ करें। आप सब कुछ जो है ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। जो कुछ भी है ईश्वर खुद देख लेंगे, आप बस आगे बढ़िए और जैसे हैं आप वैसे ही बने रहिए। और आपको कुछ भी बदलाव लाने की खुद में जरूरत नहीं है। लोगों की लाइफ में बहुत कुछ होता है, देखो पास्ट में अगर किसी का कोई पास्ट ट्रॉमा है या कुछ ना कुछ है, तो मुझे लगता है कि आपको उसे हील करना चाहिए और उसे एक चांस देना चाहिए। तो अगर ऐसी कुछ है चीजें तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ चल रहा है। कंडीशनिंग, बॉटम ऑफ द डेक है कंडीशनिंग। तो देखिए यहाँ पर जो है इस शेर के ऊपर ना भेड़ की खाल उड़ाई हुई है जंजीरों से बांध कर, उसको ये बता रहे हैं सबकी ये जो है भेड़ का बच्चा है, ये शेर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है ना, यही चीजें हैं कि हो सकता है कि किसी को बार बार ये चीज रियलाइज करवाई जा रही है कि नहीं तुम इससे काबिल नहीं हो, नहीं ये तुम्हें मना कर देगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई पर्सन ऐसा है जो बार बार दूसरों की बातों में आ रहा है। कभी कभी ना लोग ब्रेन वॉश भी करते हैं, कभी कभी लोग ब्रेन वॉश भी करते हैं कि ये तुम्हें हाँ नहीं करेगी, तुम तो उसके लायक नहीं हो, या फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते हैं सो दैट कि आप कोशिश भी ना करें। और मेरा ये सजेशन है कि एटलीस्ट कोशिश कीजिए।
चलो एंजल्स देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आपसे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आई एम अवेकनिंग स्पिरिचुअली एंड कनेक्टिंग विद माई हायर सेल्फ। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और आप जो है अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर चुकी हैं। यानी कि अपने इंट्यूशंस को सुनिए, आपके इंट्यूशंस जो है आपसे सब सही बोल रही है। ब्यूटी, आई सी ब्यूटी इन एवरीथिंग एंड एवरीवन। तो आप जो है हर चीज में खूबसूरती देख रहे हैं और आपको हर चीज में खूबसूरती ही देखनी है अपनी लाइफ। किसी भी चीज में आपको अलग तरीके से नहीं देखना है, यानी कि जो भी हो रहा है किसी न किसी कारण से हो रहा है और अच्छे के लिए ही हो रहा है। यानी कि जो भी होगा किसी कुछ ना कुछ नया लेकर आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, न्यू बिगनिंग, और वेलकम न्यू बिगनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज। तो आपको जो है नई अपॉर्चुनिटीज और नई चीजों को वेलकम करना है और न्यू बिगनिंग के लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग आ रही है। ठीक है, चलिए ठीक है। कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, चैनल डेक में से देख लेते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, समवन टेल वांट टू टेल यू दैट आई मिस यू। कोई आपको मिस कर रहा है। एवरीथिंग कम्स टू यू एट वेरी राइट टाइम। तो भाई कोई ना कोई भी चीज जो भी आपके लिए है वो सही टाइम पर आपके पास आ जाएगी। यू आर वियरिंग एन इनविजिबल क्राउन। तो आपने कोई इनविजिबल क्राउन पहना हुआ है। साइलेंस इज द की टू एवरीथिंग। तो भाई खामोशी जो है हर चीज की चाबी है। आपको कोई भी चीज ऐसी लाइफ में फेस करते हो जहाँ पे प्रॉब्लम्स आए तो चुप रहिए, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। अ न्यू लव इज कमिंग। तो मैंने आपसे कहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया प्यार आ रहा है। ठीक है, it's dangerous to have jealous people around you. They took your competition while you look at them as family member or friends. तो देखिए यहाँ पर जो है ना यही चीज इस पर्सन पे लागू होती है जो ओवर थिंकिंग कर रहा है, गलत लोगों से सलाह ले रहा है। ये लोग जो है ना इसको रास्ते से हटाने की बात कर रहे हैं कि तुम्हें जो है ये लड़की हानि करेगी या तुम्हें ये लड़का या लड़की जो भी है देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ये हाँ नहीं बोलेगा क्योंकि कुछ भी रीजन हो सकता है। लोग ब्रेन वॉश करने में तो उस्ताद हैं आजकल। जजमेंट पास्ड इन स्पिरिचुअल कोर्ट। तो भाई जजमेंट जो है पास हो चुका है स्पिरिचुअल कोर्ट में। अगर आपके साथ कोई चीज ऐसी हुई है जो कि जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, जो गलत आपको एडवाइस कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर ना ये जजमेंट आ चुका है। तो उनका अब होने वाला है वहां का इंटरनेशनल ट्रैवल। तो आपके लिए इंटरनेशनल ट्रैवल आ रहा है। ठीक है, कर्मा सेड अ लॉट ऑफ न्यू मनी विल कम इनटू योर लाइफ ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू वीक। तो कर्मा कह रहे हैं आपके कि आपके कुछ हफ्तों के अंदर आपके पास जो है न्यू मनी आ रही है, बहुत सारे नए नए तरीकों से पैसा आ रहा है। अब यहाँ पे एक मैसेज जो है झांक रहा है, लॉट्स ऑफ मनी सोर्सेस कमिंग, लॉट्स ऑफ मनी सोर्सेस कमिंग। आपके जीवन में धन के नए नए स्रोत आ रहे हैं, बहुत सारे नए नए चीजें आ रही हैं आपकी लाइफ में। तो बड़ी खुशी की बात है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे नए नए सोर्सेज आ रहे हैं मनी के। यू आर एंटरिंग अ पावरफुल न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, दिस विल बी द हैप्पीएस्ट यू हैव एवर बीन। तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है जो कि बहुत सारी खुशियां भी लेकर आ रहा है आपके जीवन में, और कुछ ना कुछ तो नया लेकर आ रहा है जो आपके जीवन में नए रास्तों को भी खोलेगा। स्टॉप वरिंग, गॉड इज फेथफुल। तो ईश्वर कह रहे हैं चिंता करना बंद करो, मैं बहुत ईमानदार हूँ तुम्हारे लिए, तुम ही बहुत सोचते हो। यू विल बी द फर्स्ट मल्टी मिलियनर इन योर फैमिली। तो भाई आप अपने जीवन में अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले बनने वाले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा होगा आपके पास अपनी फैमिली में। तो जो भी पर्सन आपके पास आता है अगर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है या डरा हुआ है तो आपको ये कहा जा रहा है कि कंफर्टेबल फील करवाइए, बस सुन लीजिए इसको। ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। तो आपको कहा जा रहा है ना कि अपने दिमाग को हर सिचुएशन में पॉजिटिव रखिए, अच्छा देखने की कोशिश कीजिए, हर चीज आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आएगी। ठीक है, ये क्या हो रहा है, कभी तो बहुत वाइट हो जाता है फेस।
गॉड स्टिल आंसर्स प्रेज एंड बिलीव। तो ईश्वर कह रहे हैं कि मैं अभी भी तुम्हारे सवालों के जवाब देता हूँ, आपको बस प्रे करना है और बिलीव करना है। मिरेकल इज कमिंग इनटू योर लाइफ। तो भाई कोई चमत्कार होने वाला है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। ऐसा भी हो सकता है, देखो आप उससे डरे हुए हैं, वो आपसे डरा हुआ है कि शायद आप हाँ नहीं करोगे, और उसको लगता है, आपको लगता है कि वो हाँ नहीं करेगा। हो सकता है ऐसा भी। गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग। तो ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है सेल्फ लव, हाइड्रेट, मेडिटेट एंड अप्रिशिएट योर बॉडी। तो आपको कहा जा रहा है कि खुद को जो है ना, हाइड्रेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी बॉडी को अप्रिशिएट कीजिए। देखो यहाँ पे ना, मैंने जो कहा कि अनकंफर्टेबल होने के रीजन कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है इन द सेंस कि ये पर्सन हो सकता है, या फिर आप हो सकते हैं कि ये जो न्यू पर्सन आ रहा है गुड लुकिंग है आप बहुत ज्यादा, लेकिन ये शायद किसी दूसरे रिलीजन या कुछ ऐसी चीज से हो सकता है, या कोई अदर कंट्री हो सकती है, अदर कुछ भी, मतलब डिफरेंट हो सकता है आप लोगों के बीच में। तो ये उस चीज से डर रहा है कि शायद आप हाँ नहीं बोलोगे, है ना। देखो जैसे ईस्ट इंडियंस होते हैं, वो भी इंडियन होते हैं, लेकिन हमें वो चाइनीज लगते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा है, ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में ऐसा आ रहा है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसको लगता है कि आप हाँ नहीं करोगे। ठीक है। और ये गुड लुकिंग हो सकता है कि आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएं इसके सामने। तो ऐसी एनर्जी है कि दोनों पक्ष जो हैं एक दूसरे से डरे हुए हैं, जबकि प्यार दोनों के मन में है। और ईश्वर कह रहे हैं डरो मत, आगे बढ़ो। देखो मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल से जो भी तुम्हारे लिए किया है, बिलीव इन गॉड। ईश्वर कह रहे हैं मुझ पे विश्वास करो, मैं सब कुछ ठीक करूंगा। और मेरा भी ये कहना है कि विश्वास कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो ये एनर्जी थी आपके लिए, ये रीडिंग थी आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरा टैरो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से कर सकते हैं। ओनली 199 पे करके आप लोग अपने लिए रजिस्ट्रेशन बुक करवा सकते हैं। ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ठीक है। इस अमाउंट में आप कितने भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। तो मुझे परमिशन दीजिए, अब मैं कल फिर आऊंगी एक और नया मैसेज लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।